बड़ा सवाल यही है कि पुतिन ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि युद्ध में वो दिन आ सकता है जब दुनिया पर एटमी हथियारों की बरसात हो सकती है। क्यों पुतिन ने कहा कि मैं दुनिया मिटा दूंगा, इस पर हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, जिस बात की आशंका अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को थी, रूस अब उसी राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तब समय से पहले बेलारूस में पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर दी और ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि पुतिन ने साफ कर दिया कि अभी उनका न्यूक्लियर अटैक का कोई इरादा नहीं है। जी हाँ, लेकिन ज़ेलेंस्की को लेकर पुतिन का गुस्सा साफ साफ इशारा कर रहा है कि अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, एटमी हथियारों पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है कि रूस के लिए खतरा बढ़ा तो एटमी विकल्प ही एकमात्र रहेगा रास्ता। पश्चिमी देश हमें उकसा रहे हैं, पहली बार बोले बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती की है। तो देखिए, व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया। रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। ऐसा लग रहा है कि खतरा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब एकमात्र विकल्प एटमी हमले का ही बचता है। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, पुतिन के बयान पर व्हाइट हाउस का जवाब। रूस की तैयारियों पर हमारी लगातार नजर है, हमें अभी स्टैंड बदलने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका की तरफ से यह व्लादिमीर पुतिन को जवाब दिया गया। तो ये आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम से सीधी टक्कर की जो बात है वो सामने आ रही है। पहली बार किस तरह से बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती की बात कही गई है पुतिन की तरफ से खुद। अब इस बयान के बाद व्हाइट हाउस का जवाब कि रूस की तमाम तैयारियों पर हमारी नजर। तो आखिर पुतिन का न्यूक्लियर प्लान है क्या, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि पुतिन की तरफ से जो कहा गया उसके मायने क्या है और पुतिन का न्यूक्लियर प्लान क्या। अमेरिका रूस के हर एक्शन पर हमारी पैनी नजर है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया न्यूक्लियर प्लान को लेकर। रूस के ब्रिटेन ने कहा है पुतिन के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए, यह ब्रिटेन बोल रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया हमें अपनी तैनाती बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की तरफ से कहा गया रूस की तैयारियों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, यह ब्रिटेन की तरफ से व्लादिमीर पुतिन के बयान पर जवाब दिया गया। इधर अमेरिका की तरफ से कहा गया अभी रूस के एटमी हमले के संकेत नहीं है। तो ब्रिटेन बोल रहा है रूस से हो रही बयानबाजी काफी खतरनाक है, यह ब्रिटेन की तरफ से जो बड़ा बयान है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो आप देखिए जिस तरह से न्यूक्लियर तैनाती की जो बात कही कि इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन क्या रिएक्शन सामने आया, आपने आपको बताया। अब चलिए अंजलि करू कर रहे हैं। जी, और इस बीच एक और अहम खबर है, पुतिन की एटमी वार्निंग पर नाटो ने भी बयान दिया है। रूस की तैयारी को लेकर हम गंभीर हैं, चर्चा के बाद नए कदम उठाएंगे। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का यह बयान है। In place. तो देखिए पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग, नाटो ने क्या कहा इस न्यूक्लियर वार्निंग पर आपको बताते हैं। तो नाटो की तरफ से अब जो रिएक्शन आ रहा है आप देखिए, हम रूसी बयानों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है, ये नाटो की तरफ से कहा गया। और साथ ही क्या बयान आ रही है ये भी आप देखिए, रूस की तैयारियों को देख रहे हैं हम, लगातार हमारी इस पर नजर। इधर बेलारूस में एटमी तैनाती काफी ज्यादा चिंताजनक है, रूसी एक्शन को लेकर हम काफी सतर्क हैं, यह भी नाटो की तरफ से बयान दिया गया। हम नए कदम उठाने पर अब चर्चा करेंगे। तो बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती को लेकर नाटो का यह बड़ा बयान। इस बीच एक और बड़ी खबर, इसको लेकर यूक्रेन को नाटो की मदद पर पुतिन का बड़ा बयान आया। रूस को हराने के लिए पश्चिम ने ताकत झोंक दी है। यूक्रेन वॉर में पश्चिमी देशों का रोल है, पश्चिमी मदद के बावजूद यूक्रेन की हार तय है। रूस के विरोधी कामयाब नहीं होंगे। तो आपको जैसा पता ही है कि किस तरह से जब से पिछले साल से 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है यह युद्ध जारी है। ऐसे में पश्चिमी देश, नाटो देश जो मदद पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को, इस पर रूस की तरफ से साफ कहा गया कि भले कितनी मदद पहुंचा दी जाए लेकिन यूक्रेन की हार तय है। तो अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अंतिम विकल्प न्यूक्लियर विकल्प बचा हुआ है।
पुतिन का जो मैसेज है वो कितना क्लियर है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। रूस के अस्तित्व को खतरा हुआ तो एटमी हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, ये पहले ही रूस की तरफ से क्लियर किया जा चुका है। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की पहली यूनिट तैनात की जा चुकी है। और क्या बड़ी बात, यूक्रेन युद्ध में पश्चिम के और आगे बढ़ने का जो खतरा है वो बना हुआ। इधर रूस को एटमी एक्शन के लिए उकसाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। पश्चिम का हमें उकसाकर विलन बताने का जो प्लान है ये रूस की तरफ से कहा गया है। रूस के पास नेटो देशों से ज्यादा एटमी हथियार हैं, तो ये क्लियर कट वार्निंग पश्चिम को और साथ ही यूक्रेन को। अंजलि जी हाँ, और इस बीच एक और अहम खबर वो भी आपको बताना जरूरी है। नाटो मेंबरशिप का खुल सकता है यूक्रेन का रास्ता। यूक्रेन पर बाइडेन का बड़ा बयान, नाटो की कुछ शर्तें हटाने पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए, यूक्रेन पर जो बाइडेन का बड़ा बयान आया है अमेरिकी राष्ट्रपति का, और बयान में यह कहा जा रहा है कि नाटो की कुछ शर्तें हटाने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये समझे कि अभी भी यूक्रेन नाटो का मेंबर बन सकता है। इसे लेकर के अभी भी चर्चा जारी है, इतना सब कुछ होने के बाद, यूक्रेन की बर्बादी के बाद भी। तो यूक्रेन का मिशन नाटो क्या है, अब जरा इसे समझाएंगे आपको। युद्ध को पलटने वाला प्लान आखिर इसे क्यों कहा जा रहा है, बिग वॉल पर जरा गौर करिएगा। ये देखिए, यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता का रास्ता खुलेगा, ये कहा गया है यूएस प्रेसिडेंट की ओर से। नाटो के मेंबरशिप एक्शन प्लान को हटाने की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन के लिए सदस्यता की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, ये भी बयान दिया गया। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड समेत कई देश इस बात से अग्रीड हैं, सहमत हैं। और साथ ही यूक्रेन के लिए नाटो की कुछ शर्तों को हटाने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी कि शर्तें भी हटा दी जाएंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जा सके, इसलिए इस पर विचार भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी रक्षा मंत्री की तुर्की से अपील, स्वीडन के लिए अड़ंगा हटाए तुर्की। स्वीडन की सदस्यता पर सहमति देने की अपील की गई है। तो ये बहुत जरूरी जानकारी है जो आगे हम आपको बिग वॉल पर देने वाले हैं। स्वीडन की नाटो मेंबरशिप में आखिर अड़ंगा क्यों लग रहा है, क्योंकि स्वीडन ने तो पूरा मन बना लिया था, स्वीडन ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। दरअसल तुर्की ने 120 आतंकी संगठनों की एक लिस्ट सौंपी थी और साथ ही तुर्की ने यह कहा कि आतंकी संगठनों पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन की मांग की गई थी। तुर्की की आतंक और घुसपैठ पर कार्रवाई की मांग भी है और साथ ही तुर्की विरोधी संगठन के खिलाफ स्वीडन से कानून की मांग की जा रही है। वहीं नए सदस्य के लिए सभी नाटो देशों की सहमति बहुत जरूरी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि स्वीडन के मन बनाने को लेकर के तुर्की ने एक जो अड़ंगा लगाया है उससे कहीं ना कहीं अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है स्वीडन की मेंबरशिप पर। एक और जानकारी, स्वीडन की मेंबरशिप पर तकरार आखिर क्यों और नाटो में तुर्की के स्टैंड से बड़े सवाल क्या उठते हैं, यह भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों अब अड़ंगा लग गया है तुर्की के इस इंटरफेरेंस की वजह से। देखिए, बड़ा सवाल यह कि क्या तुर्की के विरोध के पीछे कोई और है, क्या सिर्फ तुर्की का ही माइंड गेम है ये, या फिर कोई और ऐसा कह रहा है स्वीडन के खिलाफ करने के लिए? क्या एर्दोगन पर पुतिन का दबाव है? आपको याद होगा जब स्वीडन ने मन बनाया था नाटो का मेंबर बनने के लिए तो पुतिन ने नाराजगी जताई थी। अमेरिका के कहने के बाद भी तुर्की आखिर क्यों नहीं मना कर रहा है? तुर्की का एजेंडा सिर्फ स्वीडन की मेंबरशिप को लटकाना ही है क्या? ऐसे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि तुर्की ने सीधे विरोध न जताकर आतंकी संगठनों का बहाना बनाया है और इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि पुतिन का भी दिमाग हो ये।